हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में सेकंड चैप्टर जो है रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट, उसके हम एमसीक्यू आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत ही देखिए, मैंने 3 बार बोला है, छोटा चैप्टर है। इसमें बस ले दे के 2 फार्मूले हैं जिसके इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता है। वो 2 फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो समझिएगा बेटा अच्छे से। इंटरेस्ट का सीधा सा फार्मूला है, ठीक है, P इंटू में N इंटू में N+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में 100। सिंपल सा फार्मूला है बेटा। ओके, देखो सारी चीज़ें लिख देता हूँ। P आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल यानी जितना पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हो। N आपका टाइम होगा, और टाइम किस में होगा ये भी ध्यान रखना, मंथ में लेंगे, ईयर में नहीं लेंगे, मंथ में लेंगे। ठीक है, ठीक है, मंथ लिख लो MONTH। R क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिस रेट से आपको बैंक इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इंटरेस्ट तो जानते ही हो, जैसे मान लो आपने 100 रुपये जमा किया और बैंक ने आपको 110 रुपये वापस किया, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा रहेगा ना, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। अगला फॉर्मूला है मैच्योर्ड वैल्यू का। मैच्योर्ड वैल्यू वो प्राइस होता है जो बैंक आपको लौटाता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपये जमा किया था, बैंक ने आपको 110 रुपये लौटाया, तो जो 110 रुपये होगा वो मैच्योर्ड वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, P इंटू N प्लस में I। ठीक है, I की उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यू नहीं रखता, जहाँ भी जरूरत होगी हम उठा के पुट कर लिया करेंगे। ये फार्मूला है और ये फार्मूला, बस 2 फार्मूला है, आपका पूरा चैप्टर ख़त्म रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। जैसे देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है दीपाली डिपॉजिटेड ₹100 per month for 12 months in a bank recurring deposit account. If the bank pays interest at a rate of 9% per annum, then the total amount deposited by Dipali during this period. ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो, कह रहा है दीपाली ने टोटल कितना पैसा जमा किया होगा। हर महीने वो 100 रुपये जमा करती है और 12 महीने तक वो पैसा जमा करेगी। ठीक है, तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगा, क्या होगा आपका डिपॉजिटेड अमाउंट, वो कितना हो जाएगा बताओ। यानी जो पैसे उसने जमा किया 12 महीने में, एक महीने में 100 रुपये जमा करती है, 12 महीने में कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, ₹1200। समझ रहे हो ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है रोहित डिपॉजिटेड ₹200 per month for 15 months in a bank recurring deposit account. If the bank pays interest at a rate of 10% per annum, then the interest earned by Rohit during this period. इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं सॉल्यूशन। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, P इंटू N इंटू N+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R/100। ठीक है, वैल्यू रख दो। प्रिंसिपल कितना है, 200 दिया है। N कितना है, N है आपका टाइम, और टाइम हमेशा मंथ में होना चाहिए, मंथ में यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो चलो ठीक है। 15+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10 दिया है, अपॉन में 100। ठीक है ना। अब देखो 100 1 जा 100 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा, 2 5 जा 2 6 जा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे। 15 इंटू में 15+1 16 हो जाएगा, फिर इंटू में 5 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 बचा है ना, फिर काट दो। 2 8 जा 2, 3 जा 3 1 जा 3, 5 जा 5 5 जा 25, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, ₹200। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है ना, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट
देखिए क्या लिखा है, लिखा है रीता डिपॉजिटेड ₹80 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, वही चीज़ है, फॉर 5 years. If the bank pays interest at a rate of 6% per annum, find the amount payable to her at the time of maturity. यानी यहाँ पे आपसे मैच्योर्ड वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे मैच्योर्ड वैल्यू भी, एम पूछ रहा है आपसे। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस में आई, पहले आप आई तो निकाल लो ना, आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 80 रुपीज़ दिया हुआ है, n कितना है, n का मतलब होता है बेटा टाइम, वो भी मंथ में। 5 महीने में कितने मंथ होंगे, माफ़ करिएगा 5 साल में कितने महीने होंगे, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 5 साल में अगर पता करना है तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आएगा। ठीक है, इंटू में 60 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर कितना दिया है, 6 दिया है, अपॉन में 100 हो जाएगा 80 इंटू में 60 इंटू में 61 अपॉन में 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 24 आएगा, इंटू में आर कितना दिया था, आर की वैल्यू यहाँ मैंने रखी नहीं, 6 दिया था। ठीक है, तो हो जाएगा 6 अपॉन में 100। ठीक है ना, सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6। ठीक है, अब देखो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 12 को क्या करोगे 61 से मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आया 732 रुपीज़ में। ठीक है ना, समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मैच्योर्ड वैल्यू एम का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस में आई। प्रिंसिपल कितना था, 80 रुपये था, एन की वैल्यू कितनी थी, 60 थी, प्लस में आई कितना है 732। 80 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4800 प्लस में 732। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 48 में 7 प्लस करेंगे 55 हो जाएगा, यानी 5532 रुपये इसकी मैच्योर्ड वैल्यू हो जाएगी। उसने टोटल जमा कितना किया है 4800, यानी 732 रुपये उसको बढ़ के मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है अच्छे से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बेटा। देखिएगा इसके बाद क्या लिखा है, सत्यम डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 months. If the rate of interest is 9% per annum, the interest earned by him during this year. आसान क्वेश्चन है, देख लो, इंटरेस्ट पूछ रहा है सीधा सीधा। सॉल्यूशन, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है P इंटू में N इंटू में N प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 200 है, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है 18 इंटू में 18 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 19, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 18 प्लस 1 करेंगे यहाँ पे आएगा 19 आएगा। आर की वैल्यू कितनी है 9 है, अपॉन में 100 अपॉन में 2 इंटू 12। ठीक है ना, 100 1 ज़ा 100 2 ज़ा, ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, इसके बाद तो सॉल्व हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 ज़ा 27 होगा, 27 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा 19 से, आंसर कितना आएगा 513 अपॉन में 2। 513 को आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा 256.5। आपसे क्या पूछ रहा था, इंटरेस्ट ही पूछ रहा था, 256.5 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट हो जाएगा। 256.5 लिखो, चाहे 256.50 लिखो, चाहे 256.500 लिखो, सारी चीज़ें सेम है। 50 इस वजह से लिखा गया है क्योंकि जो है क्या होता है, अच्छा 500 भी तो लिख सकते थे, क्यों लिखा गया है 50 सिर्फ, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 500 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन अगर लिख भी देते तो उसको गलत नहीं कह सकते थे, टेक्निकली गलत था, लेकिन अगर ऐसे डेसिमल के रूल के हिसाब से देखा जाए तो वो चाहे 0.5 लिखो, चाहे 0.500 लिखो, चाहे 0.5000 लिखो, सारी चीज़ें सेम होती हैं।
समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। सिमरन हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर 2.5 years. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम, देन द मैच्योर्ड वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज। आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। मैच्योर्ड वैल्यू पूछ रहा है, उससे पहले आप क्या पता करोगे, इंटरेस्ट पता करोगे। पता कर लेते हैं इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है, P/n/n+1 अपॉन में 2/12 इंटू में R अपॉन में 100। ठीक है। P कितना दिया है क्वेश्चन में, 500 दिया है। N कितना दिया है, N आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकाल देता हूँ। ईयर में दिया है ना 2.5 years, तो 2 2 4 + 1 5, 5 अपॉन में 2, ये ईयर में है। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मंथ में आ जाएगा। 2 1 2 6, आंसर कितना आ जाएगा, 5 6 30, 30 मंथ आएगा। तो यहाँ पे 30 रखेंगे, इंटू में 30 + 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा, अपॉन में 2 × 12 इंटू में R कितना दिया है, 10 दिया है, अपॉन में 100। ठीक है। अच्छा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ख़त्म। 3 1 3 4 12। ठीक है। 2 2 4 2, 25 50 और साथ में एक 0, फिर 2 1 फिर क्या आ जाएगा 125 इसके बाद तो मेरे ख्याल से सॉल्व हो नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। 125 को आप 31 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा 3875 अपॉन में 2, ये 2 बचा हुआ है ना, डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1937.5। ये आपका आ गया इंटरेस्ट। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैच्योर्ड वैल्यू पूछ रहा है, एमवी का फॉर्मूला क्या होगा, P/n प्लस में I। P कितना है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 500 है, N कितना है 30 है, प्लस में I कितना है 1937.5। 500 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर 15,000, प्लस में 1937.5 प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा। 15,000 में प्लस कर देंगे 1937.5। ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 16,937 रुपये 50 पैसा। ठीक है, 16,937 कहाँ लिखा है, 16,937 रुपये 50 पैसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।